नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम कक्षा 7वीं के संस्कृत विषय के पाठ 11 एकादशः पाठ, जिसका नाम है विद्याधनम, विद्या रूपी धन, इसको पढ़ेंगे। इस पाठ में विद्या का महत्व बताने वाले श्लोकों को बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। पहला वाला श्लोक है, थोड़ा इसे हम गा के भी पढ़ सकते हैं, तो आप भी कोशिश करिएगा ऐसे। न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। अर्थात न चोरहार्यम, न चोर के द्वारा चुराने योग्य है, न च राजहार्यम, और ना ही राजा के द्वारा छीनने योग्य है। फिर आगे कहा है दूसरी लाइन में, न भ्रातृभाज्यम, और ना ही भाई के द्वारा बांटने योग्य है, न च भारकारी, और ना ही इसका भार लगता है, बोझ लगता है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, खर्च करने से हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या सभी धनों में प्रमुख धन है, प्रधान धन है। तो इसमें विद्या रूपी धन के महत्व के बारे में बताया गया है कि आपके पास में यदि रुपया, पैसा, सोना, चांदी ये धन है तो इसे चोर चुरा भी सकता है, राजा इस पर टैक्स भी लगा सकता है, भाई बंटवारा भी कर सकता है ना। ज़्यादा है आपके पास में तो इसका आपको बोझ भी लग सकता है। ठीक है। अगर आप खर्च करोगे तो ख़त्म भी हो जाएगा ये दूसरा धन जो होता है। लेकिन विद्या रूपी धन को ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना ही भाई बांट सकता है, और ना ही इसका बोझ लगता है। तो हर प्रकार से विद्या रूपी जो धन है वह प्रधान है, प्रमुख है सभी धनों में। इसके बाद दूसरा वाला श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। तो पहले इन दो लाइनों का अर्थ समझ लेते हैं। विद्या जो है वह मनुष्य के रूप को बढ़ाती है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और यह आपके लिए गुप्त धन के समान होती है। विद्या भोग करी, विद्या भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली होती है। यशः, यश फैलाने वाली होती है। सुख करी, सुख प्रदान करने वाली होती है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं का भी गुरु होती है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या विदेश जाने वाले के लिए बंधु मतलब मित्र के समान होती है। विद्या परा देवता, विद्या ही सबसे बड़ा देवता होती है। विद्या राजसु पूज्यन्ते नहीं धनम, पूज्यते नहीं धनम, विद्या राजाओं द्वारा पूजी जाती है, न कि धन। विद्या विहीनः पशु, विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। अब इसके बाद में तीसरा वाला श्लोक है, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खिलभूषणानि सत्तं वाग्भूषणं भूषणम्। इस वाले श्लोक में वाणी रूपी आभूषण मतलब आपकी जो वाणी है उसके महत्व के बारे में बताया गया है। तो कहा गया है, अर्थात केयूरा न विभूषयन्ति, केयूर कहते हैं बाजूबंद को, जो आपके हाथों में बाजुओं में बांधी जाती है उनको। तो न व्यक्ति को केयूर विभूषित करता है, सुंदर बनाता है। न चंद्रमा के समान चमकता हुआ हार व्यक्ति को सुंदर बनाता है। न स्नानम, और ना ही स्नान बनाता है। न विलेपनम, ना ही सुगंधित लेपन व्यक्ति को सुंदर बनाता है। न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, और ना ही कितने भी अच्छे से व्यक्ति ने शिखा मतलब चोटी को सुंदर बनाया हो, चाहे आपने मतलब पुष्पों से आपने चोटी को सजाया हुआ हो, वो भी व्यक्ति को सुंदर नहीं बनाती। तो क्या सुंदर बनाता है? वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम, वाणी ही एक मात्र है जो व्यक्ति को अलंकृत करती है। या संस्कृता धार्यते, अर्थात संस्कार युक्त रूप से धारण की जाती है, अर्थात व्यवहार में लाई जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम, अन्य आभूषण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। सततम, धीरे धीरे करके हमेशा नष्ट होते रहते हैं दूसरे भी जो आभूषण हैं। लेकिन वाग्भूषणम भूषणम, लेकिन जो वाणी का आभूषण है वह हमेशा रहता है और आपके साथ में रहता है। इसके बाद चौथा वाला श्लोक है, विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनु कामदुघा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा
सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। अर्थात विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला। विद्या जो है वह मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति है। भाग्यक्षये चाश्रयः, और बदकिस्मती में सहायक है। धेनु काम दुघा, और कामना सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय है। रतिश्च विरहे, विरह में दूरी में प्रेम करने वाली है। नेत्रम तृतीयम चसा, और मनुष्य का तीसरा नेत्र है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, वह व्यक्ति के कुल की प्रतिष्ठा है। रत्नैर्विना भूषणम, और रत्नों के बिना भी आभूषण है। तस्माद अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम, इसलिए अन्य सभी बातों को छोड़ करके, सभी विषयों को छोड़ करके विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अपना अधिकार कर लेना चाहिए। तो इसी श्लोक के साथ में ये पाठ हमारा समाप्त हो जाता है। आशा है आप सभी को श्लोक समझ में आए होंगे। अब इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो वाक्य सही है उसके आगे आम लिखना है, और जो वाक्य गलत है उसके आगे न लिखना है। ठीक है। तो पहला वाक्य है, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, तो आम वाक्य सही है, तो आम, तो इसके आगे भी आएगा आम। तो दूसरा है, वाक् भूषणम भूषणम न, वाणी रूपी आभूषण नहीं होता है, तो ये वाक्य गलत है, तो आगे आ जाएगा न। विद्याधनम, तीसरा वाला है, विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, तो इसमें आ जाएगा आम। चौथा वाला है, विदेश गमने विद्या बंधुजनः न भवति, विद्या विदेश जाने वाले पर बंधुजनः मतलब मित्र नहीं होती, तो इसके आगे आ जाएगा न, क्योंकि वाक्य गलत है। इसके बाद में अंतिम वाला है, सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सब छोड़ करके विद्या पर अधिकार करो, तो ये वाक्य सही है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा वाला प्रश्न है, इसमें आपको अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, जो शब्द दिए गए हैं उनका लिंग विभक्ति और वचन बताना है। ठीक है। जैसे नरस्य है, नरस्य कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति है, और वचन कौन सा है, तो एक वचन है। ठीक है। इसके बाद गुरुनाम, गुरुनाम कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है, कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो बहुवचन है। केयूराह, तो केयूराह कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, और प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ठीक है। कीर्तिम, कीर्तिम शब्द स्त्रीलिंग है, और कौन सा वचन है, तो इसमें है द्वितीया विभक्ति एक वचन है। ठीक है। तो इसके बाद में है भूषणानी, ये नपुंसक लिंग है, और प्रथमा विभक्ति है, और बहुवचन है। इसके बाद में तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें आपको श्लोकान योजयत, श्लोकों को मिलाना है। ठीक है। तो ये पहला वाला है, इसको क वाले को खा से मिलाना है। तो विद्या राजसु पूज्यन्ते न ही धनम, ये किससे मिलेगा, तो ये मिलेगा विद्या विहीनः पशु, तो विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, ये विद्या विहीनः पशु से जाके मिल जाएगा। फिर इसके बाद में केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, ये पहले वाले से जुड़ जाएगा, हारा न चंद्रोज्ज्वला। ठीक है। इसके बाद तीसरा वाला है, न चोरहार्यम न चराजहार्यम, तो ये मिल जाएगा न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, इससे। ठीक है। फिर इसके बाद में है सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, ये जाके मिल जाएगा रत्नैर्विना भूषणम, इससे मिल जाएगा। फिर इसके बाद में है अंतिम वाण्य का समलंकरोति पुरुषम, ये मिल जाएगा या संस्कृता धार्यते, इससे। तो इस तरह से ये मैच हो जाएगा। इसके बाद में चौथा वाला प्रश्न है, इसमें एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर देना है। तो कहा पशु अस्ति, तो विद्या विहीनः, इसका उत्तर हो जाएगा विद्या विहीनः पहले वाले का। दूसरा वाला है का भोग करी, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्या। ठीक है। तीसरा वाला है के पुरुषम न विभूषयन्ति, क्या पुरुषों को विभूषित नहीं करता, तो इसका उत्तर हो जाएगा केयूरा। ठीक है। फिर इसके बाद चौथा वाला है का एका पुरुषम समलं करोति, तो उत्तर में आ जाएगा वाणी। ठीक है। इसके बाद में अंतिम है कानी चीयन्ते, तो इसका उत्तर हो जाएगा भूषणानि। ठीक है। फिर इसके बाद में पांचवा वाला प्रश्न है, इसमें रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। ठीक है। जो रेखांकित जो शब्द दिखाई दे रहे हैं उनको हटा करके दूसरा शब्द प्रश्नवाचक शब्द लगा करके वाक्य को प्रश्न बनाना है। तो पहला वाला वाक्य है, विद्या विहीनः नरः पशु अस्ति, ठीक, विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है, तो इसमें नरः की जगह पे आ जाएगा कह, तो विद्या विहीनः कह पशु अस्ति। ठीक है। दूसरा वाला है विद्या राजसु पूज्यते, तो विद्या की जगह पे आ जाएगा का राजसु पूज्यते। ठीक है। इसके बाद तीसरा वाला है चंद्रोज्ज्वलाः हाराः पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। ठीक है। तो हाराः की जगह पे आ जाएगा के, चंद्रोज्ज्वलाः के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। ठीक है। फिर इसके बाद में चौथा वाला है पिता हिते नियुक्ते, तो पिता की जगह पे आ जाएगा कह हिते नियुक्ते। ठीक है।
फिर इसके बाद है अगले वाले में आ जाएगा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो सर्वधनम की जगह पे आ जाएगा कीदृशम, विद्या धनम कीदृशम धनमस्ति। ठीक है। फिर अंतिम वाले में आ जाएगा विद्या दीक्षु कीर्तिम तनोति। तो दीक्षु की जगह आ जाएगा कुत्र, या कासु भी लिख सकते हैं, तो आ जाएगा विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके बाद में है छठवां वाला प्रश्न। इसमें हमें पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जिसमें पहला वाला प्रश्न है गुरुणाम गुरु का अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। ठीक है। इसके बाद में दूसरा वाला प्रश्न है कीदृशी वाणी पुरुषम समलं करोति, तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृता वाणी पुरुषम समलं करोति। ठीक है। इसके बाद में तीसरा वाला प्रश्न है व्यय कृते किं वर्धते, तो व्यय कृते विद्या वर्धते, विद्या धनम वर्धते। ठीक है। विद्या रूपी धन खर्च करने से बढ़ता है। फिर चौथा वाला है भाग्यक्षय आश्रयः कः, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्या नाम भाग्यक्षय आश्रयः। ठीक है। विद्या भाग्य दुर्भाग्य होने पर साथ देती है। ठीक है। इसके बाद में सातवां वाला प्रश्न है। इसमें देखिए मंजूषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। इस मंजूषा से, जो आपको दी गई है मंजूषा, इससे आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द शांत करके लिखना है। तो पुल्लिंग हारा वाली जगह है, तो पुल्लिंग में आ जाएंगे मूर्धजाः पशुः गुरुः, ये 3 पुल्लिंग में आ जाएंगे। इसके बाद स्त्रीलिंग देखते हैं विद्या संस्कृता रति, ये 3 शब्द पुल्लिंग में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। इसके बाद नपुंसकलिंग देखते हैं धनम सततम कुसुमम, ये आ जाएंगे नपुंसकलिंगों के शब्द में। ठीक है। इसी के साथ में ये हमारा पाठ समाप्त होता है और इस प्रश्नोत्तर भी समाप्त होते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। जो भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूँगा। जय श्री राम, धन्यवाद।